एल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ देश में छठे चरण की जो है वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है और आज माइग्रेंट्स का भी जो वोट है वो कास्ट किया जा रहा है जगटी माइग्रेंट कॉलोनी में। ऋषि कलम मेरे साथ जुड़ेंगे जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से एनसीपी से हैं और इन्होंने भी आज वोट कास्ट जो है वो किया है। चलिए पहले इनसे पूछूंगा, सर क्या लग रहा है आपको, जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बन पाएगी? और सबसे बड़ी बात, आप एक विस्थापित कहीं ना कहीं है और विस्थापित जीवन जो विस्तार कर रहे हैं अभी, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए और क्या मैसेज रहेगा इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, बड़े सारे जो कश्मीरी पंडित समाज के लीडर्स हैं या हमारे माताएं बहनें बुज़ुर्ग हैं, मैंने सबसे कांटेक्ट जितना कर पाया सबसे किया। सब कह रहे थे हम नोटा पे जाएंगे। मैंने फिर सबसे पूछा कि उन्होंने एक ही जवाब दिया कि 35 साल से हम वोट डाल रहे हैं। अगर कोई एमपी जीत के जाता है सेंटर में, आज तक उसने हमारी बात नहीं की। अगर कोई एमपी, सपोज आज हमारा कोई एमपी जाएगा, मतलब कोई भी जीते, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, कोई भी, क्या वो हमारी बात वहाँ रखेगा? क्या वो पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडित के जो दुख दर्द है उसकी बात करेगा? तो फिर भी मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा आप एक मौका फिर भी दीजिए, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं, लेकिन एक मौका दीजिए। तो आज कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है बड़े सारे लोगों का वहाँ पे वोट नहीं था। उनके पास वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो BLOs थे उन्होंने वहाँ पे कहा नहीं जी आपका वोट नहीं है। इवन मुझे भी कहा था पहले कि आपका वोट नहीं है। तो वहाँ पे निराशा हुई। आपको ऑलरेडी पता है इतनी गर्मी है, बुजुर्ग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, माताएं बहनें, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपका जगती में है, कुछ को कहा जाता है मुट्ठी में है। तो वो तालाब तिलों से वहाँ उसको जाना गर्मी में, तो वो दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मैं फिर भी इस बार मुझे उम्मीद है कि जो भी MP जीतेगा वो वहाँ पे हमारी बात करेगा पार्लियामेंट में, और हमारे जो मसले हैं, ज़मीनों के इश्यूज़ है, रिटर्न पैकेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो मसले हमारे हल होंगे। कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है वो लगातार इसी चीज़ को लेकर, ये मैंने भी बहुत से लोगों से बात की, वो ये कह रहे थे आखिरकार हम लगातार वोट डालते हैं लेकिन वोट डालने के बाद कोई हमें पूछने नहीं आता। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे NC हो, चाहे PDP हो, चाहे कोई भी लीडर हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, मैं कोई भी लीडर बोल रहा हूँ, जो भी आज तक, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पार्लियामेंट में थ्रू हो, चाहे लोकसभा थ्रू, तो मुझे बताइए उसने कभी हमारी बात की? आपने आज तक, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की मैं बात करूँ, उन्होंने आज तक मुझे बताइए 70 साल में कभी पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडित की बात की? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी पंडित की बात की? जम्मू आके कहते हैं रैलीज में मुझे कश्मीरी पंडित का दर्द है। क्या एक बार उन्होंने जाके देखा कैंपों में कश्मीरी पंडित की हालत क्या है? क्या उन्होंने देखा कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे PM पैकेज के, उनकी कंडीशन क्या है, किस जगह वो रह रहे हैं, वहाँ फ्लैट्स उनकी हालत क्या है? मुझे बताइए। ये कैश रिलीफ, चंद रिलीफ देने से इसका मतलब नहीं है कि कश्मीरी पंडित खुश है। आप इंटरनल हालत देखिए कश्मीरी पंडित की। कश्मीरी पंडित के बच्चे बेरोजगार है, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई जॉब नहीं। हमारे माताएं बहनों की हालत देखिए, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। तो आखिरकार हमारा सोल्यूशन क्या है? कश्मीरी पंडित आखिरकार अगर 35 साल में अपने ही स्टेट में रिफ्यूजी है जो कि UT है, अगर वहाँ पे ही, इससे बड़ी शर्म की बात देश की सरकार के लिए क्या हो सकता है? क्या हम जाके, हमने आज तक ये नहीं कहा चाइना या बाकी कंट्री हमारा फैसला करो? जो लोग कुछ चंद जो कश्मीर के कुछ लीडर्स हैं जो बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं, बार बार चाइना की बात करते हैं, उनको तो पार्लियामेंट में ला रहे हो और उनकी वाहवाही कर रहे हो। तो आखिरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, मुझे बताइए। और रही बात पार्लियामेंट इलेक्शन की, तो कश्मीरी पंडित निराश है कि 35 साल से हम वोट डाल रहे हैं, हमारा कोई हल नहीं है। बहरहाल देख लीजिए, 35 साल से वोट डाल रहे हैं, कोई निपाड़ा जो बोल सकते हैं हम, कोई इनका हल जो है वो नहीं निकल रहा, क्योंकि लगातार वोट तो डालते हैं लेकिन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो पिछले 34 सालों से वोट तो डाल रही है, लेकिन किसको डाल रही है ये इनको अभी तक पता नहीं चल रहा। पार्टियों के नाम आ जाते हैं, वोट भी कॉस्ट कर देते हैं, लेकिन जब MP बन जाते हैं दोबारा कोई मुंह तक दिखाने नहीं आता। और लगातार वही चीज़ पूरे देश भर में हो रही है। कई लोग वोट डालने जा रहे हैं और वोट कहीं ना कहीं पर्ची हाथ में है लेकिन वोट लिस्ट में नहीं है। क्या करें तो क्या करें। चलिए, अब विधानसभा के इलेक्शंस भी आएंगे, उसमें बात और ज़्यादा इनसे मिलने की बात करेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधानसभा में जो MLAs बन के आएंगे, क्या वो आपके आएंगे या कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जो है वो ढकेला जाएगा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।